नमस्कार बच्चों। आज मैं नाइन्थ क्लास का टॉपिक लाइन एंड एंगल्स को कंटिन्यू करवाते हुए इसकी थ्योरम 6.1 करवाऊंगा। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए थ्योरम 6.1, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या कहा? यदि कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो जरा देख, एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल थ्योरम बेस पे है और इन्हीं थ्योरम्स के ऊपर ही इनकी एक्सरसाइज है, तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखें। इस फिगर में यहाँ दो लाइन है ए बी एंड सी डी, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ। अब यहाँ पर जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल ए ओ सी इक्वल बी ओ डी, हमें प्रूव करना है, एंड एंगल बी ओ सी एंगल ए ओ डी के इक्वल प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन लाइन्स ए बी एंड सी डी आर intersect each other at point O। क्या कहा? ए बी और जो सी डी लाइन है आपस में इंटरसेक्ट करे एट पॉइंट O। हमें इसे प्रूव करना है एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी एंड एंगल बी ओ सी इक्वल होगा एंगल ए ओ डी। एंगल जो यहाँ पर ए ओ सी है ये इक्वल प्रूव करना है हमें एंगल बी ओ डी के, एंड एंगल बी ओ सी इक्वल प्रूव करना है एंगल ए ओ डी के। तो प्रूफ, अब इस फिगर में एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी या एंगल ए ओ सी एंड ए ओ डी, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। सेकंड, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ये भी क्या हो गया 180, रीजन होगा लीनियर पेयर। अब जो फर्स्ट ये एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल 180, इसको मैंने माना फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, अब फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या प्राप्त हुआ? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल आ गया एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी के। इन दोनों इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया तो 180 से 180 कट गया, तो एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल आ गया ए ओ डी प्लस बी ओ डी। अब यहाँ जो एंगल ए ओ डी है ये दोनों आपस में कट गए, तो एंगल आ गया ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। एंगल ए ओ सी इक्वल आ गया बी ओ डी की, यही हमें प्रूव करना था। देन आफ्टर इसका जो सेकेंड पार्ट था, तो सिमिलरली इसी प्रकार से हम इसका सेकेंड पार्ट प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। अब इसी थ्योरम बेस पे हमारी एक्सरसाइज है 6.1। तो देखिए एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड
एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। यहाँ पर जो ये फिगर दिया हुआ है इसमें एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इन दोनों एंगलों का सम दिया हुआ है 70 डिग्री। एंड एंगल में दिया हुआ है बी ओ डी, बी ओ डी ये एंगल दिया हुआ है हमारा 40 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है बी ओ ई ये एंगल एंड सी ओ ई इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल मीन्स ये पूरा एंगल। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं गिवन। क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट each other at point O and angle AOC plus angle BOE equal 70 डिग्री एंड एंगल BOD दिया हुआ हमारा 40 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो जरा देखिए, यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ था AOC प्लस BOE 70 डिग्री दिया हुआ था। एंगल BOD दिया हुआ हमारा 40 डिग्री। तो जरा देखिए, एंगल BOD इक्वल होगा AOC के। एंगल BOD इक्वल हो गया हमारा एंगल AOC। रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों। तो एंगल हमारा AOC आ गया 40 डिग्री। अब जो ये एंगल AOC आया इस फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें तो 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल BOE आ गया 70 माइनस 40 डिग्री दैट इज 30 डिग्री। एक तो ये हमें फाइंड आउट करना है, दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है एंगल COE। तो सबसे पहले मैं एंगल COE फाइंड आउट कर रहा हूँ। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इन तीनों एंगल का सम 180 होगा क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑन ए पॉइंट, सम ऑफ ऑल एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180। सम ऑफ, यहाँ रीजन हो गया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो अब मैं एंगल AOC प्लस BOE की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो हो गया हमारे 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल CO इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री दैट इज 110। अब इस एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखिए रिफ्लेक्स एंगल COE। जो एंगल COE का इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल होगा 360 में से 110 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 360 माइनस 110 तो ये आ जाएगा 250 डिग्री। यही इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। देन आफ्टर इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन फिगर लाइंस XY and MN intersect at O if angle POY equal 90 degree and A/B दिया हुआ 2/3। फाइंड करना हमें C। जरा देखिए इस फिगर में यहाँ XY और MN जो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O। देन आफ्टर एंगल POY दिया हुआ 90 डिग्री एंड एंगल A/B दिया हुआ 2/3। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल C। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे लाइंस XY and MN intersect
एट ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, एंड एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है A/B दे दिया 2/3। इसमें हमें फाइंड करना है एंगल सी। तो प्रूफ, अब इस प्रूफ में मैं लिख रहा हूं, ये जो एंगल ए है मैंने माना लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3x डिग्री। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था एंगल पी ओ वाई इक्वल 90 डिग्री, तो हमें पता है एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180। रीजन होगा लीनियर पेयर हो गया। यहाँ पर पी ओ वाई 90 दिया हुआ है, तो 90 प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180, एंड पी ओ एक्स आ गया 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल जो पी ओ एक्स है हमारा 90 डिग्री का आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ A/B दिया हुआ 2/3, तो एंगल A मान लिया 2x एंड एंगल B माना मैंने 3x। तो पी ओ एक्स मिलके बना A+B। तो एंगल जो था A की वैल्यू 2x एंड B की वैल्यू 3x। 2x प्लस 3x हो जाएगा हमारा 90 की इक्वल, देन 5x इज इक्वल टू 90 एंड x 90/5 दैट इज 18 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आई 18 डिग्री। इस प्रकार से एंगल जो A होगा वो होगा 18 इंटू 2 दैट इज 36 डिग्री, एंड इसी प्रकार जो एंगल B होगा 18 इंटू 3 दैट इज 54 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल A और एंगल B की वैल्यू आ गई। अब यहाँ जरा देखिए फिगर में एंगल B प्लस सी 180 होगा, मैंने लिखा है एंगल B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? रीजन होगा हमारा लीनियर पेयर। एंगल B की वैल्यू आ गई 54 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो इस प्रकार से जो एंगल C की वैल्यू आ गई हमारी 126।